ओम शांति। 2 मार्च 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वराज्य अधिकारी अर्थात स्मृति स्वरूप और देह की मालिक, शक्तियों से संपन्न। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। अंतर्मुखी होकर बाबा से मिलन मनाते, अनादि गुणों की गहराई में जाकर एक एक गुण की स्मृति स्वरूप बनती जा रही हूँ। अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों पर नीति प्रमाण शासन कर रही हूँ। संकल्प, बोल, कर्म में पवित्रता आती जा रही है। तो मुझे बाबा वरदान दे रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, अर्थात संगम पर स्वयं पर राज्य सुख शांति से चलता है तो भविष्य में इसी पवित्रता की धारणा से राज्य भी सुख शांति के साथ चलेगा। आज की मुरली से धारणा का पॉइंट लेंगे। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें राजयोग सिखा करके देवी देवता बनाने आया हूँ, तो तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। इसके लिए आज हम सारा दिन अटेंशन देंगे, ज्ञान और योग का बैलेंस रखते हुए सेवा करेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, तभी तुम अच्छी तरह से ज्ञान समझा सकते हो। क्योंकि जब हम स्वयं का दर्शन करेंगे तो आत्मा पवित्र रहेगी। और चक्र मीन्स 5 कालों, 5 युगों में हम अपने स्वरूप को देखेंगे तो नॉलेजफुल भी होंगे। तो योग युक्त नॉलेजफुल होकर के दूसरों को समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा। दूसरी बात कही कि सेवा में तुम्हारे में निर्माणता की विशेषता होना जरूरी है। निर्माणता की विशेषता अर्थात निर्दोष दृष्टि। निर्दोष दृष्टि तभी रह सकती है अगर हमारी देही अभिमानी स्थिति होगी। तो सारा दिन देही अभिमानी स्थिति पर भी अटेंशन देंगे। ये देह से जो भी हम रोल अदा कर रहे हैं, रोल अलग है, आत्मा अलग है। जो इस देह के द्वारा मैं कर्तव्य कर रही हूँ, कर्तव्य अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। इसी तरह इस देह के द्वारा जो संबंध निभा रही हूँ वो अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। अपने आप को न्यारा करते रहेंगे तो अपने निजी स्वरूप में स्थित रहेंगे, तब हमारे अंदर निर्माणता आएगी, तब हम दूसरों का निर्माण कर सकेंगे निर्माणता की विशेषता के द्वारा। दूसरी बात बाबा ने कहा, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। तो हमें हमारी आत्मा के ऊपर संग किसका लगता है? बातों का संग लगता है, संस्कारों का संग लगता है, व्यक्ति का संग लगता है, और हमारे पिछले आदतें जो है उसका भी संग लगता है, वायुमंडल का संग लगता है। तो ऐसे संग दोष में जब हम आ जाते हैं तो गफलत कर देते हैं। तो इसलिए संग दोष से जितनी हम संभाल करेंगे उतना ही पढ़ाई पर अटेंशन दे पाएंगे, और जितना हमारी पढ़ाई अच्छी होगी उतना ही बाबा को याद कर पाएंगे। और पढ़ाई से ही बाबा ने कहा तुम्हें वर्षा मिलता है, अर्थात विश्व की बादशाही मिलती है। तो ये स्मृति में रखेंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि हमें कर्म बंधन से मुक्त होकर के पढ़ना है। तो आज सारा दिन ध्यान रखना है कि कर्म करते समय कर्म की फल की इच्छा में मैं आत्मा फंस ना जाऊं, अर्थात अपने को बंधन मुक्त रखने का अटेंशन देंगे। तभी हम बाबा जो कहते हैं कि सेवा करके ऊंच पद पाना है, तो जितनी अच्छी स्थिति होगी उतनी अच्छी सेवा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।